हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आए हैं हमारे एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द गुप्तास को। तो गुप्तास का ये जो टॉपिक है, ये हमारा नया टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तास से। तो ये रहा गुप्ता एम्पायर का, ये मैंने मैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ कि हमारा गुप्ता एम्पायर कैसा था, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, कौन कौन से राजा यहाँ पर आए, कौन कौन से किंग्स यहाँ पर आएंगे और प्रोमिनेंट किंग्स कौन से हैं, हम उन्हें इस हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा गुप्ता एम्पायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है, जब मौर्य का एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन हो रहा था, मौर्यस के जो डिक्लाइन के बाद कौन आया था, डिक्लाइन के बाद आए थे कुशान्स। कुशान्स जो थे वो हमारे नॉर्थ में आए थे। जब मौर्यस का डिक्लाइन हुआ, इनके डिक्लाइन के बाद नॉर्थ में कौन आएगा? नॉर्थ में आएंगे कुशान्स। नॉर्थ में आएंगे कुशान्स और हमारे डेक्कन में कौन आएगा? डेक्कन के एरिया में कौन आएगा? डेक्कन के एरिया में आएंगे सतवाहनास। ये हमने हमारी लास्ट की जो क्लासेस थी वहाँ पर भी डिस्कस किया। तो ये हमने सतवाहनास के जो एम्पायर था, सतवाहनास की जो डायनेसिटी थी, हमने उसको डिस्कस किया था, कुशान्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो मौर्यस के बाद कौन आए थे? नॉर्थ में कुशान्स और डेक्कन में सतवाहनास। दीज एमर्ज्ड एज द टू पॉलिटिकल पावर्स। ये दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स थी हमारी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस के बाद हमारे पास ये दोनों जो हमारी डायनेसिटीज़ थी, ये हमारी दो मेजर ऐसी पॉलिटिकल पावर्स थी। ये हमारी टू मेजर पॉलिटिकल पावर्स थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अराउंड बात करें 230 सीई के अराउंड बात करें, तो जो कुशान्स का राइन था दैट अल्टीमेटली केम टू एन एंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो कुशान्स का जब जो एंड हुआ था वो हुआ था अराउंड 230 सीई के अराउंड। जो कुशान्स थे इनका एंड हो चुका था इन नॉर्दर्न इंडिया में, and a considerable part of its empire which came under the suzerainty of the Murundas। तो इनके बाद जो कुछ इनका जो हिस्सा था, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे अभी। जो कुशान्स थे, कुशान्स आए इन द नॉर्दर्न इंडिया में इनका राइन रहा। कुशान्स का जो डिक्लाइन हुआ था वो अराउंड 230 सीई के अराउंड हुआ था। इसके अराउंड इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और एक जो पार्ट था कुशान्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट था इनके एम्पायर का, एक कंसीडरेबल पार्ट था, बहुत इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा इनके एम्पायर का। वो किसके अंडर चला गया? ये जो एम्पायर का एक कंसीडरेबल पार्ट था, ये मुरुंडास के अंडर, इनके अंडर जा चुका था। इनके अंडर जो है ये एरिया जा चुका था। एक इनके एम्पायर का, कुशान्स के जो एम्पायर था, कुशान्स का जो एम्पायर था यहाँ पर, उनका एम्पायर का कुछ पार्ट
एक ऐसा हिस्सा जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो मुरुंडास के अंडर आ चुका था, वो मुरुंडास के अंडर आ चुका था। एंड दीज वर पॉसिबली किन्समैन ऑफ कुशान्स, और ये एक जो थे, ये माना जाता है कि ये एक सगे संबंधी थे। जैसे आपके कोई रिश्तेदार आ जाते हैं ना, आप उनको बोलते हैं ये हमारे सगे संबंधी हैं, तो यह वैसे ही मुरुंडास दे वर द सके संबंधीज ऑफ कुशान्स, किन्समैन थे ये कुशान्स के, ये कुशान्स के किन्समैन थे। ये किन्समैन थे ऑफ कुशान्स, ऑफ कुशान्स, ये कुशान्स के किन्समैन थे। एंड मुरुंडास रूल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ अबाउट 25 to 30 ईयर्स, और मुरुंडास का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट था, वो बहुत ही छोटा था। 25 से लेकर के 30 ईयर्स तक का ही टाइम जो था इन्होंने यहाँ पर जो अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, अपने जो राज्य था उसके ऊपर इन्होंने रूल किया था। इनका जो शासन काल था वो 25 से 30 साल तक का ही था, तो बहुत ही छोटे से समय के लिए ये हमें दिखाई दिए थे। अगर हम बात करें द लास्ट डेकेड्स ऑफ 3rd century CE, अगर हम अराउंड, ये तो मैंने 3rd century CE की बात कर ली, अगर अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड देखें तो अगर हम अराउंड 275 CE की बात कर रहे हैं, लास्ट डेकेड्स ऑफ 3rd century CE, मतलब के अराउंड 275 CE की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर एक न्यू एम्पायर हमें देखने को मिलता है। एक न्यू एम्पायर यहाँ पर अरोज होता है, वो यहाँ पर आता है, जो कि कुशान्स को और कुशान का जो एम्पायर था उसे ख़त्म कर देता है। ये जो एम्पायर है, ये जो नया एम्पायर हमें देखने को मिला, ये कुशान्स के एम्पायर को रुइन कर देता है, ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड एस्टैब्लिश इट्स वे ओवर अ गुड पार्ट ऑफ फॉर्मर डोमिनियंस ऑफ बोथ द कुशान्स एंड द सतवाहनास। तो ये सतवाहनास और कुशान्स का जो कुछ डोमिनियन पार्ट्स थे उनके ऊपर ये अपना यहाँ पर एक शासन जो है उसे इस्टेब्लिश कर लेता है, अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लेता है। और ये कुशान्स और जो हमारे सतवाहनास के बीच का जो पार्ट है, उनके बीच में आने वाला कौन है और कोई नहीं, ये द गुप्तास ही थे। कुशान्स को बर्बाद करने वाले, इनको रुइन करने वाले, और कुशान्स और हमारे सतवाहनास के बीच आने वाले, सतवाहनास के बीच में आने वाले और कोई नहीं, ये गुप्तास ही थे। ये गुप्तास थे, हमारे गुप्तास थे। गुप्ता एम्पायर था विच केप्ट नॉर्दर्न पॉलिटिकल यूनाइटेड फॉर द सेंचुरी। नॉर्दर्न इंडिया को इन्होंने एक पॉलिटिकल यूनाइटेड सेंचुरी में यहाँ पर बना करके रखा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर मैप में देखा, अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये हमारा गुप्ता एम्पायर है। ये गुप्ता एम्पायर अप्रॉक्सीमेट इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी जो है अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर इनका राज्य जो है हमें इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को एक्सटेंड करता दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा गुप्ता एम्पायर आ गया। गुप्तास जो थे ये इन्होंने कुशान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय करने की ये हिम्मत रखते थे कि ये भी एक पावरफुल एक एम्पायर के तौर पर अरोज किए थे। दे अरोज्ड एज अ पावरफुल एम्पायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गुप्तास जो थे, यहाँ पर हमारे एक प्रोमिनेंट, अगर हम गुप्तास की बात करें, देन गुप्तास आर बिलीव्ड टू बी द फिड्यूटरीज ऑफ कुशान्स। ये सामंत थे कुशान्स के,
जो हमारे गुप्तास थे, जो हमारे गुप्तास थे, गुप्तास जो थे ये फिड्यूटरीज थी, फिड्यूटरीज थी ये हमारी ऑफ कुशान्स। कुशान के फिड्यूटरी थे ये, कुशान्स के सामवंत थे ये। तो ये हमने यहाँ पर इनके बारे में देखा, ये कुशान्स के सामवंत थे। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है फिड्यूटरीज, ये आने वाले हमारे हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, नॉट इन द एंशियंट बट इन द मिडाइवल एंड इन द मॉडर्न एज वेल। हम इस वर्ड को नहीं छोड़ने वाले। जब हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, अगर आप ये बात देखो तो फिर कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको हमारे जो एंटायर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं तब भी हमें फ्यूडल लॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडेटरीज हैं। ये छोटे छोटे फ्यूडेटरीज जैसे आ गई थी ना कि ये अपने आप को जो है वो एक राज्य कहने लग गई थी, फ्यूडेटरीज हुआ करती थी, सामवंत हुआ करते थे, ये वही फ्यूडेटरीज की बात हो रही है। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और आगे आने वाले क्लासेस में भी हमारे फ्यूडेटरीज का जो वर्ड होगा ये हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, इनके मीनिंग्स को समझते जाएंगे। तो ये वर्ड बिल्कुल भी भूलना मत कि हमने कहाँ पर पढ़ा था। तो ये हमने एंशियंट में इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आने वाली हिस्ट्री में ये आपको जो है वो इसके बारे में और भी पता लगेगा ये चीज़ें होती क्या हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो गुप्तास थे दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ कुशानास। कुशान्स के ये फ्यूडेटरीज थे। ये माना जाता है, बिलीव किया जाता है, ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण ऐसा ओरिजिनल नहीं है कि हम उसको कंसीडर ही कर लें दैट कि ये सच में ही ऐसा था। ठीक है, ये माना गया है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द बिलीफ। हिस्ट्री तो बिलीफ है, माननी ही पड़ेगी। मैथमेटिक्स नहीं है कि हैंस प्रूव कर दें उसको, हैंस प्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम हमारे एंशियंट के जो एक्सकावेशंस हैं उनको देखें तो वहाँ से प्रूफ भी हो रही हैं वो चीज़ें प्रूफ भी हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर बिलीफ एक वर्ड माना जा सकता है। तो गुप्तास को माना गया कि ये फ्यूडेटरीज थी कुशान्स की। दे वर मोस्टली लाइकली वैश्यास। ये गुप्तास जो थे ये वैश्यास थे। ये ओरिजिनली अगर हम इनका देखें तो ये ओरिजिनली वैश्यास हुआ करते थे, ये वैश्यास थे ओरिजिन में। रूल्ड ओवर द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ द मध्य देशा। तो गुप्ताज ने कहाँ पर रूल किया? इन्होंने रूल किया था बहुत ही फर्टाइल पार्ट्स के ऊपर। रूल्ड ओवर फर्टाइल पार्ट्स ऑफ मध्य देशा के फर्टाइल पार्ट्स के ऊपर इन्होंने जो है अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया, अपने राज्य को एक्सटेंड करते चले गए। अब ये कौन कौन से रीजन थे? जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें अनुगंगा की, अनुगंगा का पार्ट जो कि हमारा मिडिल गंगेटिक बेसिन है, ये वो पार्ट है अनुगंगा। इसके बाद इन्होंने साकेता में जो है अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया, एक्सटेंड किया, साकेता। दैट इज़ द मॉडर्न अयोध्या। ये मॉडर्न अयोध्या है, आज का अयोध्या। दैट इज़ इन यूपी, ये यूपी में है साकेता। और इसके बाद मगधा में भी इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। मगध का रीजन था। मगध अगर हम देखें तो मगध मोस्टली बिहार का पार्ट है, मोस्टली बिहार का पार्ट इसमें कवर हो जाता है, बिहार रीजन आ गया। अगर हम इसमें देखें तो आएगा एक हमारा प्रयाग, एक आएगा प्रयाग, मतलब कि प्रयागराज, आज का जो पहले का नाम हुआ करता था प्रयागराज का इलाहाबाद, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इलाहाबाद या प्रयागराज। आज के टाइम पर देखें तो प्रयागराज जो है हमारे यूपी में है, तो प्रयागराज के एरिया में था। और ये प्रयाग एरिया जो रहा है,
प्रयाग एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, इनका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटर था, इनका इम्पॉर्टेंट सेंटर था ये पावर का, ऑफ पावर। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों रहा, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर पावर का क्यों रहा था ये हमारा जो प्रयाग का रीजन था, ये इतना इम्पॉर्टेंट सेंटर क्यों रहा था? क्योंकि इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हुआ करती थी। इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण ये इतना इम्पॉर्टेंट रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिसने हेल्प किया इनके एम्पायर को एक्सपैंड करने में। इनके एम्पायर को एक्सपैंड करने में प्रयाग का रीजन जो था, प्रयाग रीजन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इतना इसने कंट्रीब्यूट किया है अपने एक्सपेंशन में क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन अच्छी होने के कारण यहाँ पर हमें पता चला कि इसने एम्पायर को एक्सपैंड करने में हेल्प किया। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी गुप्तास की, ये हमें मिलती है जो एक्सकावेशंस किए हैं हमने, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स जो हमें मिले हैं, वो हमें यहाँ का पॉलिटिकल हिस्ट्री, गुप्तास की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। जो हमें कॉइन्स मिले, हमने इंस्क्रिप्शंस को देखा, तो ये चीज़ें हमें इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तास के साथ, गुप्तास के जो किंग्स हैं उनके साथ। गुप्तास का तो हमने काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर ही लिया है। गुप्ता डायनेसिटी के राजा को देखते हैं। गुप्ता डायनेसिटी के राजा सबसे पहले आएंगे हमारे पास महाराजा गुप्ता। अगर कोई यहाँ पर बोले कि ये गुप्ताज और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या डिफरेंस था, देखो वह हमने देखा था वो मौर्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये चंद्रगुप्त होंगे। यहाँ पर आएंगे हमारे चंद्रगुप्त। ये आए हैं हमारे सबसे पहले महाराजा गुप्ता, या इन्हें बोला जाता है श्री गुप्ता। श्री गुप्ता, ये गुप्ता जी आएंगे सबसे पहले। गुप्ता जी वो थे जिन्होंने फाउंडर, ये फाउंडर थे, देखो ये फाउंडर थे। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है इनके बारे में, सिर्फ फाउंडर का नाम याद रखो, महाराजा गुप्ता या श्री गुप्ता। मिस्टर गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी। ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेसिटी के। इनके बाद आएंगे महाराजा, महाराजा घटोत्कच। घटोत्कच, घटोत्कच जो थे हमारे यहाँ पर सेकंड राजा थे गुप्ता डायनेसिटी के। थर्ड आएंगे हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द प्रोमिनेंट किंग, जिनके बारे में कभी ना कभी यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछता है, जिनके बारे में अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जिनका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन। और इनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 319 से लेकर के 335 और 336। 335 या 336, कई बुक्स 335 कहती हैं, कई 336 कहती हैं। कई हिस्टोरियंस ने माना कि ये 335 तक रहा इनका टाइम पीरियड, कईयों ने 336 तक माना। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। देखो डेट्स याद रखनी इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी तो याद रखते हो, आपको वो टाइम भी याद होगा जो बहुत ही रेयर चीज़ों के लिए याद रहता है। ये चीज़ें जो हैं, आपका बर्थडे, आपकी फ्रेंड का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, तो ये चीज़ें भी तो आप याद रखते ही हो। ये सब चीज़ें भी याद रखते हो, तो फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त का जो टाइमलाइन है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, इसको तो आप मेमोराइज करोगे ही। आपको वो भी टाइम पता होगा जब आपने सबसे पहला अटैम्प्ट दिया होगा, या जिन्होंने अभी पहला अटैम्प्ट देंगे वो भी याद रखेंगे कि इस तारीख को मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। तो कई लोगों को ये चीज़ें याद रहती हैं, आपको भी ये चीज़ें याद रखनी होंगी।
ये जो हमारे राजा के जो टाइमलाइंस हैं, जितने अभी तक हमने जितने किंग्स को पढ़ा है, वो सभी के टाइमलाइंस को आपको मेमोराइज करना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकली ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। कई बार क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन आए थे। क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बेसिस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें इग्नोर मत करना। आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स कि इन चीज़ों को जो है इग्नोर मत करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके टाइमलाइंस को याद रखना, जिनकी टाइमलाइंस मैंने आपको बताई हैं, ये टाइमलाइंस याद रखना क्योंकि ये प्रोमिनेंट किंग्स होते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त वन, ये चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक होता है 19-20 का फ़र्क, ये 19-20 लाख का फ़र्क है। तो ये नहीं कहना कि कितने चंद्रगुप्त आए टोटल। देखो, चंद्रगुप्त वो अलग थे, ये अलग हैं, सबका टाइमलाइन अलग रहा है, सबका पीरियड अलग रहा है। देन इसको कंफ्यूज करना एक बेवकूफ़ी ही बात होती है। ये कंफ्यूज कभी नहीं हो सकते, ये एक दूसरे से मिक्स भी नहीं हो सकते। उनका टाइमलाइन और था, ये और हैं। उन्होंने और जो है उन्होंने जो कार्य किए वो अलग थे, इन्होंने जो किया वो अलग किया। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। उनके साथ कौटिल्य आएंगे, ये अलग हैं। चंद्रगुप्त वन इज़ अलग एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज़ डिफरेंट। तो इनको कभी भी कंफ्यूज मत करना। बहुत से बच्चे इनको कंफ्यूज कर देते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द एक बड़ी बेवकूफ़ी और एक सटायरिकल बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देखती हूँ। ये चीज़ें मिक्स करने के लिए नहीं हैं, ये अलग हैं वो अलग हैं, तो दोनों को मिक्स मत किया करो कि भी टोटल कितने थे या क्या था क्या नहीं था। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों कभी मिक्स भी नहीं हो सकते। ये चंद्रगुप्त अलग है, वो चंद्रगुप्त अलग थे। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं जो हमारे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंग हैं हमारे गुप्ता डायनेसिटी के, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड क्लेम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा। तो इन्होंने एक टाइटल को यहाँ पर गेन किया, इन्होंने एक टाइटल को अटेन कर लिया था इन्होंने। देखो, इनके टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारा 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, आप उसका प्रीलिम का जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, वो आप एक बार उसको उठा करके देखना। उसमें गुप्ता डायनेसिटी के जो हमारे किंग्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पूछा है उन्होंने, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे गुप्ता डायनेसिटी के। देन दिस पार्ट इज़ नॉट एज टू बी गिवन इग्नोरेंस। तो ये पार्ट को इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट के हमारे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। टाइटल्स वो हर बार पूछ रहा है, टाइटल्स के ऊपर मस्ट जो है वो ध्यान देना। और PYQ साथ में देखते रहो कि जो आप पार्ट पढ़ रहे हो उसके PYQs आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। अभी से देखने स्टार्ट करोगे तभी जा कर के वो आप PYQs जो होंगे अपने वो भी सॉल्व कर पाओगे, और भी जो क्वेश्चंस आपने करने होंगे वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, इन्होंने एक टाइटल को लिया जिसका नाम है महाराजा अधिराजा। महाराजा अधिराजा, महाराजा अधिराजा एक इन्होंने टाइटल को यहाँ पर क्लेम किया। ये टाइटल इन्होंने लिया जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, महाराजा अधिराजा चंद्रगुप्त वन, किंग ऑफ किंग्स। इसका सिंपल सा अर्थ यही है, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा थे ये। और इनका जो एरा स्टार्ट होता है वो 319 CE के अराउंड स्टार्ट होता है। और इनका जो एम्पायर था इसमें मॉडर्न पार्ट्स जो हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इनकी जो कैपिटल रही है वो पाटलिपुत्र में रही है। इन्होंने कौन कौन से रीजन के ऊपर अपने राज्य को, अपने एम्पायर को इंक्लूड किया, अपने एम्पायर में इन्होंने कौन कौन सी जगहों को इंक्लूड कर लिया था,
कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पर इन्होंने अपने एम्पायर के अंदर वो एरियाज को इंक्लूड किया। वो एरियाज थे हमारे, जो पार्ट्स हैं हमारे मॉडर्न मॉडर्न का जो हमारा बिहार है, मॉडर्न बिहार, ये मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स का बिहार, आज का हमारा बिहार, आज का हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल के रीजन को इन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। और इनकी जो कैपिटल रही है, इनकी कैपिटल रही है पाटलिपुत्र में, इनकी कैपिटल रही है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल रही है। तो ये हमारे चंद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट समझाया। अब ये इम्पोर्टेंट सा यहाँ पर पार्ट आने वाला है, जहाँ पर इन्होंने अपनी पावर को और अपने प्रतिष्ठा को इंक्रीज किया, इन्हेंस किया। इन्होंने अपनी पावर को बढ़ा दिया, अपनी पावर, अपने प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का हिंदी में अनुवाद है प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा को इन्होंने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा लिया, अधिक कर लिया, अपनी पावर को, अपनी ताकत और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया इन्होंने बाय मैरिंग। इन्होंने इसको इंक्रीज, इनको इन्हेंस और इंक्रीज कैसे किया? इसको इन्हेंस करने का एक ही तरीका था कि इन्होंने शादी कर ली जो कुमरा देवी थी, या इन्हें कुमार देवी कहा जाता है। वैसे इनका नाम कुमार देवी है, आई प्रोनाउंसिएट इट वेरी रॉन्गली, तो प्लीज़ अगर मैंने कोई भी चीज़ को यहाँ पर रॉन्गली प्रोनाउंसिएट कर दिया देन डोंट गेट ऑफेंडेड, उसको ऑटो करेक्ट प्लीज़ खुद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आकर मुझे बोलो कि मैम आपने ये गलत बता दिया। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, देन उसको ऑफेंड मत होना, दिल पे मत लेना, दुखी मत होना, सैड मत हो जाना कि भी अरे मैम ने तो गलत दे दिया, हमें इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी। हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो, देन उसको ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, खुद ही ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कुमार देवी की बात हो रही है। कुमार देवी से जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने शादी की चंद्रगुप्त वन से, सॉरी चंद्रगुप्त जो हमारे वन थे, बाय मिस्टेक चंद्रगुप्त वन से इन्होंने शादी कर ली। और जो हमारे कुमार देवी थी, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी, ये लिच्छवी की प्रिंसेस थी, ये लिच्छवी की प्रिंसेस थी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन। लिच्छवी का जो एक जो राज्य था, उनकी ये राजकुमारी थी। और ये जो एरिया है हमारा लिच्छवी का, ये नेपाल के एरिया में है, ये नेपाल के एरिया में है। हमने इसके बारे में हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस में भी पढ़ा है लिच्छवी के बारे में। अगर किसी को याद हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि लिच्छवी आपने कहाँ पर पढ़ा था। तो लिच्छवी प्रिंसेस थी ये। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो गुप्तास थे, दे वर प्रोबेबली वैश्यास बाय कास्ट। और जो हमारे चंद्रगुप्त वन थे, हमारे गुप्तास थे, बेसिकली हमारे गुप्तास, हमने बात की कि ये तो वैश्यास थे, ये तो वैश्यास थे, ये वैश्यास थे। और लिच्छवी की राजकुमारी ये क्षत्रिय थी, ये क्षत्रिय ग्रुप से आती थी, ये तो क्षत्रिय कास्ट से आ गई, ये क्षत्रिय कास्ट, ये वैश्य कास्ट। इन दोनों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज हो गई, ये तो इंटरकास्ट मैरिज हो गई, इनकी इंटरकास्ट मैरिज हो गई, जिसकी वजह से इनको जो है इतना ज़्यादा प्रेस्टीज मिला, इनके एम्पायर को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला, इनका एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया, इनकी पावर भी एक्सपेंड होती गई, इनको प्रेस्टीज मिलता गया, इनको जो है एक स्ट्रेंथ मिलता गया, बिकॉज ही मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस which belong to Kshatriya clan. The name is कुमार देवी and her name is कुमार देवी। इन्होंने एक क्षत्रिय जो कास्ट थी उससे एक जो प्रिंसेस बिलोंग कर रही हैं, लिच्छवी की राजकुमारी जो क्षत्रिय कास्ट से आ रही हैं, क्षत्रिय कास्ट से थी, और ये वैश्यास थे।
इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा मान सत्कार या आदर जो था वो इनको मिलने लगा। बहुत ही इनकी जो थी वो इनको प्रेस्टीज इतना ज़्यादा मिलने लगा, इनकी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा हो गई, इनकी पावर बढ़ने लगी, इनका स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ें जो कॉइन्स थी वो कॉइन्स से भी हमें पता चलती हैं। इन्होंने कॉइन्स बनवाने स्टार्ट किए, इन्होंने कॉइन्स बनवाए। इन कॉइन्स के ऊपर इन्होंने अपना नाम, एम्परर का नाम आया, एम्परर का नाम आया, नेम ऑफ द एम्परर। इनके साथ साथ इनकी वाइफ जो थी, इनकी वाइफ, हिज क्वीन, इनकी वाइफ जो थी उसका नाम आया, और लिच्छवी नेशन का नाम आया, और इनके मायके का नाम भी इन्होंने लिखवा दिया साथ में। लिच्छवी का नाम भी इन्होंने साथ में लिखवा दिया कि अरे मैं आज जो भी हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं, जो एम्परर थे वो कहते थे मैं आज जो भी हूँ, मेरी वाइफ के जो मॉम एंड डैड हैं या उनके जो नेशन है, लिच्छवी नेशन है, इनके मायके की वजह से ही हूँ मैं अपने ससुराल की वजह से आज इतना पावरफुल हूँ। तो इन्होंने अपने ससुराल का नाम यानी क्वीन के मायके का नाम भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा दिया था हमारे एम्परर ने कॉइन्स के ऊपर। कॉइन्स के ऊपर हमें स्ट्रक किया हुआ दिखाई दिया जॉइंट नेम्स थे एम्परर का, इनकी वाइफ का, लिच्छवी नेशन का, लिच्छवी नेशन का। ये इसीलिए हो पाया जब इन दोनों की मैरिज हो पाई थी। अगर इनका मैरिज अलायंस हुआ तभी इनको इतना ज़्यादा जो है वो एक प्रतिष्ठा मिल पा रही थी, इतना ज़्यादा पावर मिल पा रहा था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे जो प्रिंसेस थी, कुमार देवी और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त वन, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। चंद्रगुप्त वन जो थे, इनका जो बेटा था, इनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, इनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनके बेटे थे। कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त थे। तो इन्होंने जो है इनको रेफर किया जाता है कि ये लिच्छवी दोहित्रस थे। इन समुद्रगुप्त को रेफर किया जाता है, इनको बोला जाता है कि ये लिच्छवी दोहित्र थे। दोहित्र का मतलब तो पता ही होगा, द ग्रैंडसन। ये अपने लिच्छवी मतलब कि अपने नाना के ग्रैंड चाइल्ड थे। इनके नाना जो थे वो लिच्छवी के राजा थे। लिच्छवी के राजा जो थे वो इनके नाना जी थे। जो दोहित्र होते हैं वो अपने जो इनके ननिहाल था, इनके जो नानी का घर था वो लिच्छवी में था। जो नानी के घर में आप दोहित्र या दोहित्री हो, जब भी आप अपने नानी के घर जाते हो तो आप वहाँ के दोहित्र या दोहित्री हो जाते हो। दैट इज़ द ब्लड रिलेशन, आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें तो बेसिक ही होती हैं। आप अपने अगर अपने पैटर्नल हाउस में हो तो फिर वहाँ के आप जो है वो ग्रैंड चाइल्ड हो जाते हो, वहाँ पर भी आप एक ग्रैंड चाइल्ड हो। लेकिन जब आप वहाँ अपने मैटरनल हाउस जाते हो या अपने नानी के घर जाते हो तो वहाँ के आप दोहित्र, दोहित्री, ऐसा ही आपको एज अ कंसीडर किया जाता है कि ये मेरा दोहित्र है, ये मेरी दोहित्री है। आपके नाना नानी आपको ऐसे ही जो है दूसरों से मिलवाते होंगे। जब भी आपके घर कोई आपके आस पड़ोस के लोग आते होंगे तो वो यही कहते होंगे कि ये मेरा दोहित्र आया है, मेरी दोहित्री आई है। उसी तरह से जब समुद्रगुप्त लिच्छवी जाते थे तो इनके नाना सबको कहते थे कि मेरा दोहित्र आया है, मेरा दोहित्र आया है। तो इनका नाम लिच्छवी दोहित्र बन गया। दैट इज़ द ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवीज। और ये चीज़ें बहुत फेमस हुई इलाहाबाद के प्रशस्ति में, तो ये बहुत ही फेमस हुआ था। ये सब चीज़ें जो है हमारे आगे आने वाली क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा हमारे चंद्रगुप्त वन के बारे में। तो आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे हमारे फर्स्ट जो राजा थे चंद्रगुप्त वन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो राजा है समुद्रगुप्त के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू
for the support which you have shown towards me and towards my channel. Thank you so much once again and keep watching my videos.